Hello student, in this video we explain coordinators. Okay student, in this video we explain coordinator and its type. First we see what the coordinator. A four-sided polygon is a coordinator. In last video we explained the polygon. That is coordinator. It is a type of polygon. Okay, and in a coordinators A, B, C, D. In a quadrilateral, we have a four-line segment AB, BC and CD and DA. ओके स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेटर हमारा क्या है? एक पॉलीगॉन का एक टाइप है, ठीक है। और इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? 4। नंबर ऑफ साइड की अगर बात करें स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी? 4। कौन कौन सी साइड इसमें हो जाएंगी? एक ऑर्डर में लिखना है आपको, AB, BC एंड CD एंड DA। ओके स्टूडेंट, देन नंबर ऑफ एंगल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एंगल्स भी इसमें कितने होंगे? 4 एंड इट्स नेम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। दैट इज एंगल का सिंबल बनाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। देन नंबर ऑफ वर्टेक्स को स्टूडेंट हम कैसे समझेंगे? तो वर्टेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, अदर वर्ड में कॉर्नर, जो कॉर्नर होते हैं ना, जैसे कि एक लाइन हमने ये ड्रा की और एक लाइन आपने और ड्रा की, तो जहां पे दोनों लाइन मीट होंगी जाके, तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, मतलब इसके कॉर्नर को। ओके, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? 4, ए, बी, सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ए, कॉमा बी, कॉमा सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, देन एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल की हम बात करें तो एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट साइड, इसको बहुत ही अच्छे समझिएगा। एडजेसेंट एंगल मीन, अब देखिए एंगल यहाँ पे एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए है यहाँ पे, ठीक। तो एडजेसेंट एंगल हमें वहां मिलेगा जहां एक ही कॉमन साइड जिसे हमने ले लिया डीसी हमारी क्या हो गई? एक कॉमन साइड हो गई जिसपे एंगल डी और एंगल सी क्या होंगे? कंटिन्यू होंगे। इसका मतलब एंगल डी एंड एंगल सी हमारे क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम साइड एडी लेते हैं तो एडी हमारा क्या हो जाएगी? एंगल ए और एंगल डी के दोनों के लिए क्या हो जाएगी? कॉमन साइड हो जाएगी। तो एंगल ए एंड एंगल डी हमारे क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। ओके, तो यहाँ पे कोई भी हम एडजेसेंट एंगल राइट कर सकते हैं, जैसे कि एंगल डी एंड एंगल सी। नेक्स्ट पेयर में हम लिखेंगे क्या? एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी। ऐसे बाकी भी हम यहाँ पे रिमेन एडजेसेंट एंगल राइट कर सकते हैं। देन एडजेसेंट साइड की बात करें, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड आप देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे जैसे आपने वर्टेक्स को समझा था, तो वर्टेक्स कैसे मिला था? व्हेन टू लाइन मीट एट अ पॉइंट, जहां पे पॉइंट इस पॉइंट पे मीट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स। और जो ये जो दो लाइन्स हमारी यहाँ पे आई है, मीट हुई, इन्हीं टू लाइन्स को, या इन्हें बोलेंगे साइड। क्या बोलेंगे? साइड। इन्हीं दो साइड्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ओके, तो एडजेसेंट साइड में क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स। अब देखें, अगर यहाँ पे डी को अगर हम वर्टेक्स लेट करें, डी हमारा एक वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स, तो इससे कौन कौन सी लाइन सेगमेंट मीट हो रही है? सी डी एंड ए डी। तो ये दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी? एडजेसेंट साइड। अगर हम दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, बी पे देखेंगे तो बी पे कौन कौन सी लाइन सेगमेंट आके बी पे पॉइंट पे लाई हो रही है? तो ए बी, देखिए ए बी आ गई। देन यहां से क्या हो गया? सी बी। दोनों मीट कहां पे हो रही है? बी पे। इसका मतलब ए बी एंड बी सी हमारे क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। ओके, तो यहां पे लिखेंगे एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? कॉमन वर्टेक्स अगर हम डी लेते हैं तो हो जाएगा हमारा ए डी एंड डी सी। देन नेक्स्ट पेयर कॉमन वर्टेक्स अगर सी लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी सी एंड डी सी। ओके, आगे भी ऐसे राइट कर सकते हैं। देन डिस्कस अबाउट द अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड। तो अपोजिट का मतलब आपको पता ही होगा, तो अपोजिट एंगल की बात करें तो एंगल डी, तो एंगल डी के अपोजिट कौन हो जाएगा? जस्ट बी। ओके, एंड सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? एंगल ए। तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा? एंगल डी कॉमा एंगल बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल। एंड नेक्स्ट वन, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। देन अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड भी ऐसे, तो डीसी है, सपोज दैट डीसी, तो डीसी के अपोजिट में कौन है? ए बी, और एडी के अपोजिट में कौन है? डीसी। अपोजिट साइड इज ए बी कॉमा डी सी एंड सेकेंड इज ए डी एंड बी सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी हो गई कोऑर्डिनेटर की इंफॉर्मेशन जितनी भी थी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके कोऑर्डिनेटर की है स्टूडेंट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में और मोर अबाउट इसके बारे में पढ़ेंगे, मोर अबाउट ऑफ द कोऑर्डिनेटर। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो मेनली हमारे 6 टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटर के। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप समझो, कोऑर्डिनेटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, बस इसका रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है? 4 लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी अगर आपको फिगर दिख रहा है तो वो हम क्या बोलेंगे? उसे कोऑर्डिनेटर। अब टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में जब आएंगे तो हर एक फिगर्स का क्या होगा? फिगर का जो है फिक्स होगा, शेप क्या होगा? फिक्स होगा। अगर हम पैरेललोग्राम
की बात करें तो पैरेललोग्राम जब हम यहाँ देखेंगे तो इस शेप में हम कहीं भी इस तरह का फिगर देखेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट। ओके स्टूडेंट, तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये आप मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। ओके, इसके पहले जो चैप्टर था मेंसुरेशन में, ये आप उसको इसमें स्टडी कर चुके हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम का फिगर कैसे बनेगा, तो इस तरीके से। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसमें अपोजिट साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, जैसे कि ए बी सी डी, तो ए बी एंड डी सी इक्वल एंड पैरेलल, एंड सेम बी सी एंड डी ए इक्वल एंड पैरेलल। ओके स्टूडेंट, और इसको आप बुक से अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देन देखते हैं सेकंड इसका टाइप है हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, वन अपोजिट पेयर आर पैरेलल। इसमें केवल वन अपोजिट पेयर, फॉर एग्जांपल इसका नेम लिखते हैं पी क्यू आर एस, मीन पी क्यू एंड एस आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ये दोनों पैरेलल तो होंगे स्टूडेंट, पी क्यू एंड एस आर, बट पैरेलल होंगी बट इक्वल नहीं होंगे। ओके, समझ में आ गया। और ये जो रिमेन जो साइड बनती हैं ये हमारी क्या होंगी, नॉन पैरेलल साइड होंगी। तो अगर नॉन पैरेलल साइड अगर आपकी इक्वल है वो आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को हम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। ओके स्टूडेंट, एंड ईच एंगल 90 डिग्री। देन स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, देन रोम्बस। तो रोम्बस भी स्क्वायर की तरह होता है बट इसमें ईच एंगल 90 होता है, बट इसमें ईच एंगल 90 नहीं होता, थोड़ा सा स्लैंट होता है, जैसे पैरेललोग्राम की तरह होता है। ठीक है, तो इसका फिगर आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, काइट की बात करें तो काइट आपने देखा ही होगा। तो काइट का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो इसकी एडिशन साइड होती है, तो एडिशन साइड मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो एडिशन साइड क्या हो जाएगी, दिस एंड दिस, ये दोनों क्या होंगी हमारी, एडिशन साइड आर इक्वल। और यहाँ से एडिशन साइड दिस एंड दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारी, इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में एक एक जो इसके टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए, इनके और प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।